दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रवाल आपका कंप्यूटर सर्कल चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में कुछ डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने डेटा को सेल्फ रिकग्निशन का टाइप का ही फीचर भी पढ़ा था कि जैसे हम कोई भी डेटा इसमें एंट्री करते हैं तो ये उसको सेल्फ रिकग्नाइज कर लेता है। जैसे आपने सिर्फ नंबर में डेटा दिया तो उसको ये न्यूमेरिक डेटा मान के चलता है, जो हम लोग न्यूमेरिक कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। यदि उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट या कोई और करेक्टर यदि आपने इंक्लूड कर रखा है तो उसको टेक्स्ट मान के चलता है। इसी वजह से हम लोगों ने एक फॉर्मेट यूज़ किया था कि यदि आप DDMM/Y के फॉर्मेट में यदि डेटा को इंसर्ट करते हैं यूजिंग सेपरेटर, जैसे स्लैश आप लगाते हैं या डैश लगाते हैं तो उसको डेट टाइप लेके चलता है। इसी डेट टाइप में हम कुछ और टाइप के डेटा भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो डेट में ही एक टाइप ऐसी भी होती है, जैसे हम डेट जब यूज़ करते हैं तो DD/MM/YYY ऐसे आप यूज़ करते हैं। तो लेकिन इसमें एक शॉर्ट मेथड ये भी है, जैसे आप बार बार इसमें एक ही सेम ईयर का यदि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसमें आपको ईयर देने की ज़रूरत नहीं है। यदि करंट ईयर में यदि आप डेटा एंट्री कर रहे हैं डेट का, तो सिंपली आप शुरू के DD और MM दे दीजिए बस। तो जैसे मैंने यहाँ पर 4-3 ऐसे लिख दिया, तो 4-3 लिख दिया तो ये 4 मार्च ऑटोमेटिकली ले लेगा। और 4 मार्च लेने के बाद आप कर्सर को पोजीशन करेंगे तो अपने आप इसमें ईयर जो है ना ये 2023 मान के चले, क्योंकि हम इसमें करंट ईयर में वर्किंग कर रहे हैं। तो चाहे तो मैंने इसमें यहाँ पर डैश लगाया, या मान लीजिए मैं यहाँ पर 4/3 ऐसे लिख दूंगा तो इसका भी आपको यहाँ पर 4 मार्च दिखाएगा और उसको एक कंप्लीट डेट लेके चलेगा 4 मार्च 2023। ये जो फिगर है हम लोग कई बार कंटिन्यूशन में जैसे हम लोग डेटा का एंट्री करना चाहते हैं और वो डेटा हमको फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है और वो करेंट ईयर का यदि डेटा है तो आपको ईयर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप DD/MM यूज़ करने के बाद आप इसको डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो फीचर है ना, ये कई बार हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उस केस में जब हमको मान लीजिए कोई नंबर आपको फ्रैक्शनल में लिखना हो। फ्रैक्शन का मतलब है कि जब आप जैसे कोई डेटा आप ऐसे लिखना चाहते हैं 1/3, तो आप जब 1/3 लिखना चाहते हैं तो 1/3 को ये क्या करेगा, 1 मार्च मानेगा। वैसे ही मेरे को यहाँ पर मान लिया 2/3 लिखना है 2/3, तो 2/3 को भी ये 2 मार्च मानेगा। तो ये कई बार हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि जैसे ये जो सेल्फ रिकग्नाइज कर रहा है हम इसको फीचर को डिसेबल करना चाहते हैं। तो जब कभी इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर एक टाइप होती है इसके अंदर फ्रैक्शनल टाइप, लेकिन उसके अंदर टाइप जो हम यूज़ करते हैं वो डेटा एंट्री से पहले करते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पर 1/3 लिखना था, तो 1/3 लिखने के लिए मैं यहाँ पर पहले टाइप नहीं करूँगा, इसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, इस टाइप को चेंज करूँगा। तो जैसे आपको पता है कि ये आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहीं पर एक आपको ऑप्शन यहाँ पर फ्रैक्शन का दे रखा है। इस फ्रैक्शन में आप सेलेक्ट कर लेंगे तो अब ये देखिए टाइप इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी यहाँ पर। और जब मैं यहाँ पर 1/3 लिखूँगा तो अब इसको ये 1 मार्च रिकग्नाइज ना करके इसको फ्रैक्शनल वैल्यू मान के चलेगा। सिमिलरली मेरे को यहाँ पर 2/3 लिखना है, तो सबसे पहले मैं कर्सर को पोजीशन करके यहाँ से फ्रैक्शन सेलेक्ट करूँ और फिर उसके बाद 2/3 लिखूँगा तो इसको 2/3 लेके चलेगा। तो जब भी कभी आपको डेटा फ्रैक्शन में लिखना होता है तो हम यहाँ से इसको फ्रैक्शन पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर डेटा आप यहाँ एंट्री करते हैं। इसी में जैसे देखिएगा एक डेटा टाइप हमारी परसेंटेज की भी होती है। कभी कभी जैसे हम लोग कुछ कैलकुलेशन करके टेबल बनाना चाहते हैं कि हमको यहाँ पर अमाउंट दे रखा है और यहाँ पर हमको परसेंटेज की फिगर दे रखी है और हम ये चाहते हैं यहाँ पर हमारी रिजल्ट आ जाए कि हम कोई भी यहाँ पर अमाउंट जो इनपुट करेंगे उस अमाउंट का परसेंटेज यदि आपको मान लीजिए 5% निकालना है, तो 5% निकालना है तो 5 ओनली नहीं देंगे हम इसको यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल भी इसमें टाइप करेंगे साथ में। जैसे मैं 5 और परसेंटेज इसमें टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा, देखिएगा ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसका टाइप परसेंटेज लेके चलेगा। और इस परसेंटेज का मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग किसी चीज़ की कैलकुलेशन करने में परसेंटेज को यूज़ करते हैं। तो ये क्या करेगा, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हम कुछ कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला लगाना चाहें तो मैं फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने कहा इक्वल टू अमाउंट जो है उसका मल्टीप्लाई करके ये वाला परसेंटेज। तो इसका मतलब वही होगा जैसे कि आप इसको मल्टीप्लाई 5 से करेगा डिवाइड बाई 100 करने के बाद आपको इसकी 5% की वैल्यू निकाल के दिखा देगा। तो ऐसे करके आप इसमें से परसेंटेज भी इसका एक डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे परसेंटेज के अलावा कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने जो अमाउंट दे रखा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक अमाउंट और ले लेता हूँ और वो अमाउंट मान लीजिए हमने यहाँ पर 5000 दे रखा है। तो 5000 जो दे रखा है ये हमारी नंबर की फिगर है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग इसमें एक सिंबल भी यूज़ करना चाहते हैं जो करेंसी का सिंबल कहलाता है। तो ऐसे में यदि मान लीजिए इसमें आप डेटा का टाइप
करेंसी चेंज कर देंगे तो ये यहाँ पर एक करेंसी का सिंबल भी इसमें इंसर्ट करेगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो आपका डेटा है उस डेटा को सेलेक्ट करके और यहाँ पर आप जनरल के बजाय इसको करेंसी यूज़ कर लीजिए। आप करेंसी पे यूज़ करेंगे तो देखिए करेंसी में से ये जो डिफ़ॉल्ट इसका सिंबल होगा करेंसी का, वो आपको यहाँ पर ये शो करता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो सिंबल होता है वो डॉलर होता है, लेकिन जैसे हम लोग मान लीजिए डॉलर ना यूज़ करें, कुछ और सिंबल यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका भी एक प्रोविज़न है कि आप इसको थोड़ा सा और एडवांस जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर इसी सेल को सेलेक्ट करके जो करेंसी दिखा रहा है, इस करेंसी को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप करेंसी में से उसको कस्टमाइज़ करने के लिए आपको यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन दे रखा है मोर नंबर फॉर्मेट्स। ये जो मोर नंबर फॉर्मेट्स है वो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमको इसमें कुछ और एडवांस फीचर इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट में जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इस सिंबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लेके चल रहा है। लेकिन इस सिंबल की जगह पे हम कुछ और सिंबल यूज़ करना चाहें तो जब आप इस कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करें तो देखिए बहुत सारे सिंबल्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। इन सिंबल्स में यदि आप स्क्रॉल डाउन करते चले जाएंगे तो ये अलग अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर सिंबल दे रखे हैं। इसमें आपको जापानीज़ सिंबल भी दे रखे हैं, लैटिन भी दे रखे हैं, और इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज़ के सिंबल इसमें करेंसी के यूज़ हो रहे हैं। जैसे यूरो का सिंबल भी इसके अंदर है आपका, और ग्रीक का सिंबल भी आपका यूरो का है। इसमें इसी में आपको जो है ना इंडिया का जो सिंबल है रुपी, वो सिंबल भी आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद मिलेगा। देखिएगा मैंने यहाँ पर कर्सर को पोजीशन किया स्क्रॉल डाउन करके और यहाँ पर रुपी हिंदी का सिंबल दिखाई दे रहा है। मैंने सिंपली इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ ओके पे क्लिक कर दिया तो ये आपका यहाँ पर करेंसी में रुपी सिंबल आपका इंसर्ट होकर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप इसमें से यहाँ पर करेंसी सिंबल भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, और उस करेंसी सिंबल को यदि वो डिफ़ॉल्ट सिंबल आपका डॉलर यूज़ हो रहा है और आप कुछ और सिंबल यूज़ करके लाना चाहें तो यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट से इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपको मान लीजिए देखा कभी कभी हमारा जो डेटा है वो डेटा हमारा न्यूमेरिक जो फिगर होती हैं उसको ये राइट से अलाइन करके चलता है। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक फिगर ले ली अमाउंट या कोई, और इस अमाउंट की जगह मैंने यहाँ पर 6500 लिख दिया, और ये जो फिगर है अभी आपको जो राइट से अलाइन करके चल रहा है क्योंकि ये नंबर वैल्यू है। लेकिन कभी कभी हम जैसे ज़रूरत पड़ती है हम इसको टेक्स्ट की तरह से यूज़ करना चाहें तो इसमें एक टाइप इसकी टेक्स्ट टाइप भी होती है। तो जब मैं इसको यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा तो ये देखिए इसको लेफ़्ट से अलाइन कर देगा, और यहाँ पर अब इस वैल्यू को ये एज ए टेक्स्ट ट्रीट करेगा। एज ए टेक्स्ट का मतलब आपको कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो कैलकुलेशन में तो ये नंबर ही लेके चलेगा। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकालना चाहूँ और परसेंटेज का मैं यहाँ पर रिजल्ट निकालूँ, और परसेंटेज में मैंने दिया 10%, और यहाँ पर मैंने फिर वही फार्मूला यूज़ कर लिया कि इक्वल टू ये अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय ये। तो देखिए दोनों सेल में हमारी वैल्यू जो है ना नंबर की ही है, क्योंकि दोनों में सेल में आपके नंबर है, ये भी नंबर वो भी नंबर है, तो आपको रिजल्ट तो आपका नंबर में ही दिखाई देगा, लेकिन एज ए टेक्स्ट आपको ट्रीट करके दिख रहा है। तो ये आपको राइट से बजाय लेफ़्ट से अलाइन करके दिखाएगा और एज ए टेक्स्ट आपको ये डेटा कैलकुलेट भी कर रहा है। तो ये हमारे कुछ इसमें ऐसी डेटा की टाइप्स हैं जो आप इस होम टैब पर जो आपका रिबन नज़र आ रहा है नंबर, इस नंबर में से आप डिफरेंट टाइप के यहाँ पर से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसके शॉर्टकट भी बने हुए हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से शॉर्टकट्स भी इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं। इन शॉर्टकट के थ्रू भी आप यहाँ पर सिंबल यूज़ कर सकते हैं, जो भी सिंबल हम लोगों ने यहाँ पर कस्टमाइज में दिए थे। परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं। यहाँ से आपको जो डेसिमल्स हैं उन डेसिमल्स को आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास ये जो डेटा है वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक दिखाई दे रहा है, और इसमें से जो सिंबल हैं डेटा हम मान लीजिए इसमें डेसिमल के प्लेसेस हम बढ़ाना चाहते हैं, डेसिमल के 3 प्लेसेस या 4 प्लेसेस चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये सिंबल्स में डेसिमल के पॉइंट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये इसका अपोजिट भी है, आप इसे डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 0 डेसिमल प्लेसेस चाहता हूँ तो आप यहाँ पर से इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये डेटा के कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो आप यहाँ पर से सेलेक्ट करके इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसी में देखिएगा एक डेटा हमारा कुछ यहाँ पर ऑटोफिल करके भी फीचर यूज़ होता है। ऑटोफिल का फीचर बड़ा अच्छा ही फीचर है कि जैसे हमको कुछ डेटा सीक्वेंस में यूज़ करना होता है। सीक्वेंस से मतलब जैसे एक सिमेट्री में डेटा है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद डेटा हमारा चेंज हो रहा है। जैसे कई बार हम लोग सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं, तो सीरियल नंबर में होता है 1 2 ऐसे आप मैं लिखना चाहता हूँ तो 1 2 3 4 5 ऐसे। लेकिन ये डेटा हमको मान लीजिए बहुत ज़्यादा यदि लिखना हो
1 से लेके और मान लीजिए हमको यहाँ पर सिर्फ 20 तक इसको लेके आना है, तो इसके अंदर एक फीचर है कि आप जो शुरू के 2 नंबर्स हैं उन दोनों नंबर को आप यहाँ पर से पहले टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने 1 2 तो मैंने टाइप कर दिया, और 1 2 को टाइप करने के बाद इन 2 नंबर्स को जो आपके सीक्वेंस में है, इन दोनों को आप माउस से सेलेक्ट करके ड्रैग कर लीजिए। और ड्रैग करने के बाद जो आपका लास्ट वाला सेल है, उस लास्ट वाले सेल में जो बॉटम राइट कॉर्नर है उस पर आपको एक छोटा सा प्लस नज़र आएगा। ये देखिए, एक तो आपको यहाँ पर ये बड़ा प्लस नज़र आता है, ये डेटा एंट्री का वैल्यू होता है, आप डेटा एंटर कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसमें कोई सेल को सेलेक्ट करने के बाद उसके बॉटम राइट जो कॉर्नर है उस पर यदि पॉइंट पर क्लिक करेंगे, पोजीशन करेंगे, तो आपको छोटा प्लस नज़र आएगा। ये आपका फार्मूला कॉपी वाला एक फीचर कहलाता है कि ये फार्मूले को कॉपी करता है। तो इसमें फार्मूला तो हमने कोई लगाया नहीं, आप कह सकते हैं कि फार्मूला लगाया नहीं तो इसको कॉपी कैसे करेगा। लेकिन ये इसको भी यहाँ पर एक इसमें जो इंटरवल है उस इंटरवल को कंसीडर करते हुए एक फार्मूला क्रिएट कर लेता है। कैसा फार्मूला क्रिएट करेगा, जैसे कि 1 और 2 है, तो 1 और 2 में से ये देखेगा कि 1 के बाद 2 आया, इसका मतलब इसमें इंटरवल 1 का आपको लेके चल के आगे वैल्यूज एक एक करके बढ़ाता चला जाएगा। तो देखिएगा, मैं यहीं पर इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया माउस से, और जो आपका बॉटम राइट कॉर्नर है इसका सेल का, उस पर कर्सर को पोजीशन करके और मैं यहाँ से माउस इसको ड्रैग करूँ, तो जहाँ तक आप इसको ड्रैग करेंगे देखिए नंबर आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। और जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से 10 तक नंबर चाहिए, तो मैं इसे ड्रैग करके छोड़ दिया, तो ये आपके ऑटोमेटिकली डेटा को फिल कर देगा। इसका यूज़ बहुत सारी जगह पर होता है। जैसे हम कोई टेबल बनाना चाहते हैं और वो टेबल हमारी मान लीजिए 2 नंबर की, या मान लीजिए 23 की टेबल है, तो 23 के आपको 2 मल्टीपल आपको पता होना चाहिए। 23 का पहला मल्टीपल आपको 23, 23 2 जा 46, आपने 2 लिख लिए बस। इसके बाद इन दोनों को आप सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद जो छोटा प्लस है कर्सर को पोजीशन करके और इसको ड्रैग कर लीजिए, तो देखिए 23 की पूरी टेबल आपकी जनरेट होकर आ जाएगी। इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर्स के सीक्वेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। जैसे आपको मान लीजिए ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर में आपने 1 और 3 शुरू के 2 ऑड नंबर दे दिए, और इन ऑड नंबर को आपने यहाँ से ड्रैग करके और फिर आप जितने जहाँ तक भी ऑड नंबर लाना चाहते हैं वो ऑड नंबर आप इसमें जनरेट करके ला सकते हैं। मैंने यहाँ पर कर्सर को ड्रैग किया, तो देखिए यहाँ पर ऑड नंबर्स हो गए। सिमिलरली यदि आप इवन नंबर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इवन नंबर में शुरू के 2 इवन नंबर आप दे दीजिए, और दोनों इवन नंबर को सेलेक्ट करके और इसको आप यहाँ पर ड्रैग कर लीजिए। और ड्रैग करेंगे तो देखिएगा ये आपका बाकी के जो नंबर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर इवन नंबर जनरेट करके दिखा देगा। ये इसका एक फार्मूला कॉपी का फीचर कहलाता है। इसमें आप इसको फार्मूले को कॉपी कर सकते हैं, तो लेकिन फार्मूला ये जो इमेजिन करता है वो फार्मूला वो इमेजिन करता है जो इन दोनों के बीच में इंटरवल का वैल्यू है। तो ये इस तरह से हम लोग इसमें जहाँ पर भी आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में या आपको एक इंटरवल में डेटा एंट्री करना होता है, तो बजाय हम टाइप करने के उसको इस तरह से ड्रैग करके और कॉपी करके ला सकते हैं। ये हमारा ऑटो फिल करके फीचर कहलाता है। इसका यूज़ कई जगह पर होता है। जैसे मान लीजिए कई बार हमको डेट लिखनी होती है, तो डेट में हम चाहते हैं कि हर बार डेट जो है हमारी एक एक करके इसमें इंक्रीज हो जाए। जैसे मेरे को देखो 1 अप्रैल 2023 मैंने लिख दिया, और नेक्स्ट डेट मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए 2 अप्रैल 2023। शुरू की 2 डेट मैंने यहाँ पर दे दी, और उसके बाद देखिएगा जब मैं इसको सेलेक्ट करके और इसको ड्रैग करके कॉपी करूँगा ऐसे, तो बाकी की डेट्स ऑटोमेटिकली उसी इंटरवल में अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। तो आप इसमें डेट्स के ऊपर भी ऐसा कर सकते हैं। डेट ही नहीं, इसमें आप टेक्स्ट वाले डेटा पर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट में मैंने यहाँ पर कहा कि कोई भी अल्फ़ाबेट, या मैंने कोई नेम दे दिया, सपोज मंथ का, मंथ नेम, और मंथ नेम में मैंने यहाँ पर लिखा कि जनवरी, और उसका लिखा मैंने फरवरी, ठीक है। और फरवरी लिखने के बाद इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करके आप जैसे यहाँ पर से आप जब ड्रैग करेंगे तो देखिएगा ये बाकी के जो मंथ के नेम्स हैं ना वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको ये फिल करके दिखा देगा। तो ये जो फीचर है ये हमारा ऑटो फिल का फीचर कहलाता है। जैसे हम लोग कई बार वीक डेज यूज़ करते हैं, वीक नेम, वीक डेज कह सकते हैं, वीक डेज नेम,
और वीकडेज नेम में आपने यहाँ पर लिखा मान लीजिए मंडे, फिर आपने लिखा यहाँ पर ट्यूसडे, और आप चाहते हैं कि मंडे और ट्यूसडे के बाद जो अगला डे है वो आपको यहाँ पर शो करे। तो अगेन वही प्रोसीजर है कि मंडे ट्यूसडे आपने लिखने के बाद इसको आप यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए, और ड्रैग करने के बाद जहाँ तक आप ड्रैग करते जाएंगे तो देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद जैसे संडे आ गया, संडे के बाद फिर आपका मंडे ट्यूसडे आपका रिपीट होने लगेगा। तो ये हमारे इसके अंदर ऑटो फिल करके फीचर होते हैं, जो किसी भी आप डे ऑफ वीक या फिर मान लीजिए मंथ का नाम या किसी डेट के ऊपर या किसी नंबर के ऊपर किसी भी सीक्वेंस पर आप इसको अप्लाई करके ला सकते हैं। तो ऐसी कुछ हमारे इसमें डेटा की हम लोग डेटा एंट्री भी कर सकते हैं और डेटा को ऑटोमेटिकली फिल भी कर सकते हैं। तो देखिए आज इस वीडियो को हम यहीं पर रखेंगे, और इस चैनल को यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।